अब फुल सिलेबस टेस्ट। इतने दिन से कहाँ थे तुम? क्लास में क्यों नहीं आए? हो गया, कल ही हुआ है हमारा। पूछो कल जो क्लास में प्रेजेंट थे, आयुष, श्याम, गर्व। हाँ जी। बताओ भाई। अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला भी थे क्लास में कल। अ, तो हाँ जी, हाँ जी। लोकेश सर, रिजोल्व हो गया है वो इशू। ओके। तो मेरे लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था। दैट्स वाई मैंने लोकेश सर को बोला था एक बार बोलो। देखो, फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि तुम लोग ना बड़ी छुट्टियां ले रहे हो मैम। हमने ना बड़ी तैयारी कर ली है पेपरों की, है ना। तो हमें उसके लिए भी ब्रेक चाहिए होता है क्योंकि हम पढ़ते भी हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक बार फुल सिलेबस टेस्ट ही रख देते हैं, देखते हैं भाई कितना पढ़ लिया है, कितनी तैयारी होगी है। दैट्स मैम हाँ जी। बोलो बोलो। यस गौरव। मैम जहाँ तक का हमारा हुआ है वहां तक का या फिर पूरी बुक का? फुल सिलेबस टेस्ट। पूरी बुक? यस। अरे मैम ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, जहां तक तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है वो चैप्टर्स तो तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो ना। मैम ये स्कूल लेवल वाला होगा या फिर जेई वाला ही? ये मैम स्कूल लेवल वाला ही होगा या जेई वाला? वो तो भाई देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली कि क्वेश्चंस तो अच्छे ही आएंगे भाई। कोई बात नहीं, अब ये रोने वाले रिएक्शन भेजने की कोई नीड नहीं है। वो इसलिए रखा है ताकि तुम खुद भी देखो ना तुम्हारे कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, किस चैप्टर पे हम श्योर हैं कि भाई हमने अच्छे से करे हैं, लाइक दिस। ठीक है। तो कल वाला टेस्ट जरूर लगाना सो दैट तुम्हें अपने मार्क्स तो पता चले कि हाँ भाई कितना, कैसे, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे हमसे क्वेश्चन निकला ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। मैम अगले साल दोबारा 11th में मिल लेंगे हम लोग। हाँ, फिर ना हम तभी फिर ऐसे ही रख देंगे, अगले साल फिर 11th ही शुरू करा देंगे तुम्हें, है ना। तुम वहां 12th पढ़ते रहना स्कूल में, यहाँ पे 11th चलती रहेगी। दोबारा सेट से, फंडामेंटल से शुरू कर देंगे। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स वीक है, श्याम इज सेइंग। अच्छा जी। तो उस पे ज्यादा फोकस करो, जो चैप्टर आपके वीक है उस पे ज्यादा फोकस करो भाई। जो दिक्कत आ रही है वो पूछ लो। डाउट ग्रुप बने हुए हैं, डाल दो। ओके चलो स्टार्ट करें। कल हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज हो गया था पूरा। ठीक है, आज हम कुछ कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक असाइनमेंट मैंने आपको पहले भेजा था वो डिस्कस करेंगे। और एक असाइनमेंट मैंने आज भेजा है, कल मैं नहीं भेज पाई थी क्योंकि सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रही थी। मैं मतलब भेज ही नहीं पाई कल वो। वहां पे तो अपलोड कर दिया था कोर्स प्लानर पे। असाइनमेंट मैंने आज भेजा है तो वो वाला आप कर लेना, मैं उसके सॉल्यूशंस भी ग्रुप में ही भेज दूंगी। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके मैम। चलो, कल की तरह आज भी शांत बैठना है सबने। ओके। सो दिस इज आवर रिवीजन और हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ये क्वेश्चन आपके 25 में आया है अभी रिसेंट। क्या डाउट था आदित्य, बोलो। अच्छा, लेफ्ट हो गया। बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपके 25 में आया है, जल्दी से सॉल्व करो एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, टेक अ मिनट। ये आपकी फर्स्ट वाला, बिल्कुल वेरी फर्स्ट एपी सीरीज से ही सोल्व हो जाएगा।
कर रहे हो सोल्व? यस और नो तो बोल दिया करो कि यस मैम वी आर ट्राइंग। हाँ मैम कर रहे तो। हाँ करने दो मैम। सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट 3 टर्म्स एपी की कौन कौन सी ली हैं भाई? हम ए प्लस और A+2D। यस वेरी गुड। अब क्या दे रखा है? मैम एक दूसरी इक्वेशन। कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है जल्दी लगाओ छोड़ो। सम ऑफ एन टर्म्स कितना होता है? यहाँ पे 20 टर्म्स है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी बताना जरा, याद है? कौन बताएगा? मैम याद है, अभी सॉल्व कर रहे हो, बाद में बताएं। अच्छा करो करो। यस पीरबक्श, इतने दिन से क्लास में क्यों नहीं थे आप? मैम वो प्रैक्टिकल थे इसलिए। ओहो बढ़िया बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबने करना है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर ही है ये एपी सीरीज का भाई। इतनी देर का तो क्वेश्चन नहीं था ये, जितनी देर हमने ले लिया। चलो बताना जरा, पहली 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स हमने ले ली भाई। A+D, A+2D, यस और नो? अब हमें बोल रखा है सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 54, तो ऐड कर दो इसको। यस ऐड करने पे क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे बताना। मैम A+D = 16। ओके, दिस इज 3A+3D इज इक्वल टू 54। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा? A+D इज इक्वल टू कितना? 18। क्लियर? हाँ 18 सर। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स किसमें लाई कर रहा है? 1600 से 1800 के बीच में, मतलब S20 की वैल्यू 1800 से 1600 के बीच में है, यस और नो? यस। तो दिस इज 1600। यहां से हमारे पास क्या आ गया भाई? दिस इज n/2, 20/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, मतलब 19D, यस और नो? हाँ मैम। ओके जी। तो यहां से यहां बचा हमारे पास 10। 10 इन दोनों के डिवीजन में आएगा, तो दिस इज 160 लेस देन 2A प्लस 9D लेस देन 180। इज दैट क्लियर? इस 10 से डिवाइड किया थ्रू आउट। इज दैट क्लियर?
बोलो भाई। यस मैम। 160, यहाँ पे 2a था, हमें a प्लस डी पता है, अगर हम यहाँ से 2d भी बाहर कर दे, बचा कितना 17d लेस देन 180, तो हमारे पास अब कितना आ गया भाई 160, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस d प्लस 17d इज लेस देन 180। इज दैट क्लियर? 19 था ना, 2d प्लस 17d लिख दिया क्योंकि ट्वाइस ऑफ a था हमारे पास। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यहां से एक सेकेंड, यहां से 160 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस डी है। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है? अभी अभी निकाल के आए हैं। अरे 160 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा हमारे पास फिर यहाँ पे 18, यस और नो? 17d हमारा बच गया था, इधर था 180। करना जरा इसको कैलकुलेट, कितना आएगा? 17d किसके बीच में लाई करेगा भाई? मैम कर रहे हैं मैम। करो इसको, माइनस करो, -36, 17d 180 प्लस 36 कितना आ रहा है? यस, 160 माइनस 36 कितना होता है? 124। 24। 160 माइनस 36, ओके दिस इज 124, ओके। और यहां से हमारे पास कितना आएगा 180 प्लस 36? इज इट 216? यहां से d की वैल्यू आ गई, दिस इज डिवाइडेड बाय 17, दिस इज डिवाइडेड बाय 17, तो हमारे पास, हाँ हाँ 7 पॉइंट कुछ और 8.4 के कुछ के बीच में है। ठीक है, दिस इज 7 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, और दिस इज 8.4 समथिंग अप्रोक्सीमेट। तो अब यहाँ देखो, अरे भाई एक सेकंड रुको ना, मैम एक बार अगली स्लाइड दिखाना। एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है इसमें? आज सिस्टम में कुछ दिक्कत हो रही है लगता है, ये कुछ मिस, एक सेकंड रुकना भाई, आई थिंक देयर इज सम इशू। एक बार शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे। अरे क्या हो रहा है भाई आज, आज लगता ही, हाँ आज लगता है ये भी नहीं चाह रहा कि पढ़ाई करो, है ना? मैम हाँ हाँ, आपने यहाँ पे 180 के साथ में 36 प्लस क्यों करा है? यहाँ से 36 इधर ले गए, एक बार इधर भी लेके आना पड़ेगा। मैम माइनस होगा ना। अच्छा हाँ, माइनस होगा, सॉरी। और तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे 144, 140। हाँ 144 भाई, सॉरी 144, यहाँ पे भी 144 बाय 17 कर लो फिर। तो हमारे को ना यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि जो हमारी एपी सीरीज है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर की है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए भी इंटीजर होगा फिर, और डी भी इंटीजर होगा ना, यस और नो? फ्रैक्शन हो गया तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसलिए भाई आज इसमें ना दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लिख लो, एक सेकंड रुकना। 160 माइनस 36, 17d 180 माइनस 36, ऑप्शन दिखाना एक बार। एक सेकंड रुको, दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि d हमारा इंटीजर है, और हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे 11th टर्म, राइट? यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की आ गई तो। भाई क्या दिक्कत हो रही है आज, एक सेकंड रुकना जरा।
मैम बी ऑप्शन आ रहा है इसका। यस, बी इज द करेक्ट वन भाई। चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ, डी की वैल्यू आई थी अपनी कितनी अभी, 8, राइट। इस वाली इक्वेशन से ए की वैल्यू आ जाएगी, डी अगर 8 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर। हमें निकालना है 11th टर्म, तो A11 विल बी इक्वल टू A प्लस 10D, that is 10 plus 10 into 8, which is equal to 90. So the correct option is B. Very good. B is the right one. Clear? Is that clear? Clear है तो thumbs up करो, नहीं है तो पूछो। वही एक बार करके देखना पड़ेगा मेरे को। मैं ना 1 सेकेंड रुको, दोबारा से एक बार शेयर करती हूँ। ये सारा ना दिक्कत हो रही है आज इसमें। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना, 1 मिनट, दोबारा से एक बार प्रेजेंट कर देते हैं इसको। यस, अब देख, अब एक बार करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट पे चले। मैं लिख देती हूँ 1 सेकेंड के लिए। चले आगे, आवाज आ रही है? बोलो भाई, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। आज अब्दुल्ला आप कर रहे हो क्या क्लास ज्वाइन करके पेपर की तैयारी, जो कल आइडिया दे रहे थे सबको? ऐसा नहीं है मैम। हाँ, चलो फिर तो ठीक है। ये ऊपर वाली सीरीज कौन सी बनेगी भाई?
देखो भाई, हमें दे रखा है 1 × 2 का स्क्वायर, फिर 2 × 3 का स्क्वायर, अप टू 100 × 101 का स्क्वायर। क्या ये ऐसे नहीं बन रही? n × n+1 होल स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1 to 100, yes or no, इन द न्यूमरेटर। लिख सकते हैं ऐसे, समेशन लिख दिया जहाँ पे n रन कर रहा है 1 से लेके 100 के बीच में, यस मैम। ठीक है। और नीचे वाली सीरीज को फिर हम कैसे लिख सकते हैं भाई? दिस इज 1 स्क्वायर इंटू 2, फिर 2 स्क्वायर इंटू 3, 100 स्क्वायर इंटू 101। उल्टा हो गया अब। यस, यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताना जरा। n+1 का होल स्क्वायर इंटू n। सोच लो, फर्स्ट टर्म थी तो मैम 1 n स्क्वायर। स्क्वायर इंटू में n+1। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक दिस इज n इंटू एन, पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं। दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 × 2n, yes or no? And this is n square, n cube plus n square. Is that clear? यहां तक क्लियर है? समेशन वाला किया था ना? हाँ, तो यहां देखो भाई, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो एक बार n क्यूब, फिर 2n स्क्वायर, फिर n, ठीक है। वेयर n रनिंग फ्रॉम 1 to 100, इन द डिनोमिनेटर तो हमारे पास था ही यही, n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक एक बार तीनों पे लगा दो समेशन, एंड देन समेशन ऑफ n क्यूब। बताओ जरा क्या था, कराया हुआ है। n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यस, वेरी गुड। तो हमारे पहले, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई, n 1 से 100 के बीच में, एंड दिस इज n क्यूब, फिर n इज इक्वल टू 1 to 100, फिर 2 बाहर, n स्क्वायर, फिर दिस इज n इज इक्वल टू 1 to 100। स्प्लिट कर सकते हैं ना हम ऐसे, यहाँ पे n क्यूब, लाइकवाइज n इज इक्वल टू 1 to 100, दिस इज n स्क्वायर। ओके जी, अब हमारे पास ये तो एक बार आगे, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए आप। ओके मैम। n क्यूब, समेशन ऑफ n क्यूब था हमारे पास n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट। हमारे पास रन कितना कर रहा है, 100 तक। हम इसको 100 × 101 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? क्लियर? अपर लिमिट हमारी 100 थी ना, इज दैट क्लियर? बोलो भाई। समेशन ऑफ n स्क्वायर बताना। हम n इंटू n+1 इंटू 2n+6। यस, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे था 2 टाइम्स ऑफ दिस ना, और अपर लिमिट है 100, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 × 101 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 201 अपॉन 6, यस और नो? अरे भाई, आज तो हमारी लाइट भी चली गई। ये क्लियर है सबको कैसे लिखा है? n की जगह बस 100 पुट किया है। क्लियर? ओके मैम। ठीक है। अब थर्ड वाला हमारे पास आया था यहाँ पे, समेशन n क्या था हमारा? n इंटू n+1/2। यस, तो हमारे पास ये आएगा 100 × 101/2। लाइकवाइज हम इन द डिनोमिनेटर भी क्या लिख सकते हैं, n क्यूब का समेशन था, दैट इज 100 × 101/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आएगा भाई यहाँ पे 100, समेशन ऑफ n स्क्वायर था ना, 100 × 101 × 201/6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? अब इसको सोल्व करके हमने वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर? कैसे वैल्यूज को पुट किया है, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी, इसकी कैलकुलेशन करना और बताना जरा कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस।
हम 2 मिनट। अभी हाँ जल्दी चलो। यस, सबसे पहले तो 100 × 101/2 सब में कॉमन है, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में। हमारे पास बच गए यहाँ पे, एक बार तो निकाल दिया हमने, फर्स्ट टर्म में बचा ये, यस और नो? बोलो भाई। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास अब कितना बच जाएगा, यहाँ से हमने 100 निकाला है, 101 निकाला है, बाय 2 निकाला है, हमारे पास कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ 201/3, यस और नो? सेकंड टर्म से। थर्ड टर्म से हमारे पास 1 बच गया, इज दैट क्लियर? लाइकवाइज अगर हम नीचे से निकालेंगे कॉमन इसको, दिस विल बी इक्वल टू 100 × 101/2 प्लस 201/3, क्लियर? एंड दिस विल कैंसिल आउट। अब तुम सोल्व करके बता दो, अब तो और भी इजी हो गया। स्केयर वगैरह खोलने के चक्कर में मत पड़ना, मतलब पहले 100 को 1 से 1 से मल्टीप्लाई एंड देन स्केयर ओपन कर रहे हो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यस, क्या आएगा भाई? इसको सोल्व करने पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन तो कर ही लेना भाई। अब 5185, दिस इज 5117, दिस विल बी द आंसर, मतलब कैलकुलेशन करके। और जब हम इसको कट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 309/301, ठीक है? तो इस हिसाब से 305, सॉरी, मिनट पे 309, 305 बनेगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? कर लोगे ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यस और नो, या करके बताना है? मैम अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। यस, 25 का क्वेश्चन है ये, अभी आया था 29 जनवरी को, एक ही शिफ्ट में। 29 में ये देखो, इवनिंग शिफ्ट में आया है, और इससे जो पहले वाला किया था वो हमारा किस में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में। चलो करो ट्राई।
Yes, anybody? देखो भाई, हमें दे रखा है A1 से लेके A2 अप टू A24। ये सारी टर्म्स हमारी एपी में है, ठीक है, एपी सीरीज बना रही है। अब एक बात बताओ, तुम्हें एक प्रॉपर्टी कराई थी कि अगर ये सारी एपी सीरीज बना रही है तो A1 प्लस A2024 का सम विल बी इक्वल टू A2 प्लस A2023 का सम, यस और नो? बताया था ना, एंड टर्म्स जब हम लेते हैं इक्विडिस्टेंट पे हो जो टर्म्स, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म फिर सेकंड टर्म लास्ट सेकंड टर्म, एक प्रॉपर्टी हमने करी थी ना ये वाली, यस और नो? मैंने तो बाइनोमियल वाली प्रॉपर्टी की तरह है ना। बाइनोमियल में तो वो था ना कि फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट एक जैसे होते हैं। मैम वैसी। हाँ, वैसी वैसी समथिंग समथिंग, जैसे हमने ये किया था ना, मैंने बताया था ए प्लस डी, A+2D, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताया था प्रॉपर्टी में ही कि जब हम इन दोनों का सम करेंगे और इन दोनों का सम करेंगे दैट इज सेम आएगा। यहाँ देखो, दिस इज 2A प्लस 3D, ठीक है, और जब हम इसको करेंगे A प्लस G प्लस A+2D, दैट विल बी 2A प्लस 3D, यस और नो? लाइकवाइज इसी प्रॉपर्टी से इसी क्वेश्चन को सोल्व करना था, इसके बाद कुछ भी नहीं था इसमें। जैसे अब यहाँ देखो, A1 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म लास्ट सेकंड, दैट इज A2023, फिर थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको स्टेप जो इक्विडिस्टेंस पे हमारी टर्म्स? ओके जी। तो यहां से अगर हम देखेंगे अप टू सो ऑन ए rth टर्म, यहाँ से फॉर ये बनेगा, यहाँ देखो 1 था यहाँ पे तो यहाँ पे 24 था, 2 था तो 23 था, तो दिस विल बी 2024 माइनस r प्लस 1। अब इसमें पुट करके देखते हैं एक बार, पहले r को 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, दैट इज A2024, r को 2 पुट किया, यहाँ पे 2024 minus 2 plus 1, that is A2023, yes or no? अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारे पास इन टर्म्स का सम हो जाएगा सबका इक्वल, ठीक है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो सम हो गया इसका S। इज दैट क्लियर? अब हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है ये कि A1 प्लस A5 प्लस A10 A15 अप टू सो ऑन A20 प्लस A24, इसका सम दे रखा है इतना, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ के आए कि इसका सम प्लस इसका सम किसके बराबर था भाई? S के बराबर, यस और नो? अभी अभी माना है ना हमने। इज दैट क्लियर? पहली चीज बोलो भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम अभी S माना था, इज दैट क्लियर? बोलना भी होता है, ओके। तो अब पहले तो मेरे को ये बता दो कि अगर मेरे पास A5 A10 A15 अप टू A20 है तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 10 15 से लेके 2020 में मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 404। यस, n विल बी इक्वल टू 404। हाउ कम? an लास्ट टर्म हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला से, है ना, और हम दो दो को कंबाइन करते हैं, ये फर्स्ट दिस इज लास्ट, फिर ये दिस एंड इसका लास्ट सेकंड, दो दो को कंबाइन करेंगे तो कितनी टर्म्स रह गई? 202, यस और नो? हाँ मैम। और इसका सम हमने माना था जैसे जो इक्विडिस्टेंस पे थी A5 A20 तो इसका सम तो हम ऐसा मान के आए हैं अभी अभी जस्ट, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो हमारे पास यहाँ पे 203S आ गया, 20 ये 2233। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको? मैम 11 आएगी। किसकी वैल्यू? मैम इसके S की। इसको करना जरा 11 से हो जा रहा है क्या ये? मैम 11 से जा रहा है। ठीक है, तो फिर S विल बी इक्वल टू 11।
ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना था a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू दिस, इस पूरे सीरीज का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन a2023 प्लस a2024, इसका सम बता दो जी। अब हमने फिर से वही करना है, इन दोनों का हमारे को पता था s, फिर इन दोनों का पता था s, अप टू सो ऑन कितने टाइम, 2024 टर्म्स हैं, दो दो कंबाइन कर रहे हैं, तो कितनी बच गई, 1012, यस और नो, 1012 टाइम्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 1012 इंटू 11, इज दैट क्लियर? मैम ऑप्शन दिखाना। ऑप्शन है ही नहीं, न्यूमेरिकल था। दिस अच्छा इज 1132, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। मैम यही आ रहा। यही आ रहा है, सही है मेरी कैलकुलेशन, फिर हाँ लॉक कर दे। मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। डन। यस मैम। स्क्रीनशॉट लिया या नोट किया है अब्दुल्ला? मैम कुछ ही समझ लो आप। स्क्रीनशॉट? नो मैम नोट करा है। अच्छा, स्टोरेज प्रॉब्लम ना? नहीं मैम स्टोरेज प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लैपटॉप में भी हो रही है भाई क्या मैम? स्टोरेज प्रॉब्लम। नहीं मैम मेरे पास तो ये 512 GB अलग से स्पेस पड़ा हुआ है। ओहो, फिर तो स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर तुम नोट क्या कर रहे हो? तो मैम दोबारा फिर नोट करना पड़ता है, डबल डबल टाइम वेस्ट। मैम लैपटॉप भी कह रहा बच्चों की छुट्टी कर दो। हाँ देखो, पहले ज्वाइन करते ही बंद हो गया मेरा लैपटॉप एकदम से, तभी मैंने लोकेश सर को बोला आप देखो एक बार, उनको बोलो जस्ट वेट। मैम वो भी कह रहा था छुट्टी कर दो। चलो, सोचा था मैंने, फिर मैंने सोचा नहीं, आज लास्ट ले रहे हैं क्लास, उसके बाद अब तुम्हारे को ब्रेक ही मिलेगा पेपरों के लिए, तो पढ़ना ही है तुमने अब। इसकी जनरल टर्म बताओ भाई। मैम 2 मिनट। स्कैन करने दो क्वेश्चन को, है ना? इसमें डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर टर्म्स है इसको n प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? देखो भाई, हमें यहाँ पे ये दे रखा है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म थी, तो यहाँ पे 1 था, सेकंड टर्म थी तो 2 था, थर्ड टर्म थी तो 3 था, यस और नो बोलो। मैम थोड़ा सा ट्राई करने दो। मैम ऑप्शन बी है क्या इसका आंसर? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कैसे आया भाई बताओ, चलो जनरल टर्म क्या लिखी?
मैम मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल है, तुक्का। वही मैं सोचू इतनी क्योंकि मैम जल्दी आ गया तो ऊपर हो मैम सकता 10 है। टर्म तक जा रहा है, तो मैम ऊपर तो 55 बनना है, तो मैम हमारे दो ऑप्शन तो हो गए गलत, और नीचे माइनस का ही बन रहा है, तो माइनस ही आएगा, पॉजिटिव वाला गलत हो गया। अच्छा जी, देखो भाई यहाँ पे रुक जाओ, क्या, मैं अभी ये ट्राई कर रहा है, ट्राई करने दो। करो करो आराम से करो, मैं तो जनरल टर्म लिख रही हूँ। आयुष दिस विल बी द जनरल टर्म ना इसकी। ओके मैम। तो बस जो हमने कल किया था ना, कल आप क्लास में थे, हमने वो किया था टेलीस्कोपिक सीरीज वाला थोड़ा थोड़ा, उसको वैसे कर दो कन्वर्ट वीएन मेथड से। भाई मैं सोचू अब्दुल्ला की इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे होगी, भाई इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर ली। मैम जो क्वेश्चन बिना मेहनत के हो सकते हैं, उनमें क्यों दिमाग मारना है। हम्म यस, देखो भाई ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज एन की पावर 4 माइनस 3n² प्लस 1। इज दैट क्लियर? हाँ मैम, ये तो बना ली थी अभी। हाँ, तो अब हमारे पास ना इसको फैक्टराइज करना है हमें, मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे इसका इस पे स्टेप क्रिएट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, यस और नो? इसमें बस एक ट्रिक, एक चीज ये यूज होगी, दैट इज दिस इज माइनस का 2n² है, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास n² प्लस 1। इज दैट क्लियर? मैंने इसको -3 को स्प्लिट किया ऐसे, ये क्लियर है? बोलो भाई, इज दिस क्लियर? यस और नो? यस मैम। ओके, तो यहां से ना, यहाँ पे देखो, ये हमें दे रखा था, ठीक है, +1। नाउ व्हाट वी हैव डन ना, अब ये हो गया a² प्लस b² -2ab। तो दिस कैन बी रिटन एज n² -1 का होल स्क्वायर माइनस n², यस और नो? फिर हम इसको फर्दर, बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये बन गया a² माइनस b², इसको हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। तो हम अपना वीएन मेथड लगा देंगे जो हमने कल किया था क्लास में, दैट इज n² -1 a माइनस बी इंटू दिस इज a प्लस बी। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? a² माइनस b² को a प्लस बी लिखा है भाई। ओके मैम।
स्क्रीन दिख रही है आपको? अरे भाई आज तो बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे साइड से। यस नाउ एम आई ऑडिबल टू यू भाई? एक बार बताना, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। यस ओके, आ रही है अब। एक बार मैंने ना फोन से कनेक्ट करा है तो एक बार ऐसे ही लेनी पड़ेगी आज क्लास। हाँ ये देखो भाई, हमारे पास इस टाइप से आ गया। अब जब हमने कल ऐसे किया था, जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था, हमने इसको ना ये ऐसे स्प्लिट कर दिया था लाइक दिस, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम इसको ऐसे ही स्प्लिट करेंगे देन इट विल बी लाइक n स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां से हमारे पास आएगा प्लस n माइनस टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ n। इज दैट क्लियर? इस वाले में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है सो दैट हमें क्या मिल गया अब यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n। ठीक है? अब हमने यहाँ पे यही तो किया था कि भाई जो हमारे पास अल्टीमेट बच रहा है, इधर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ n, ये तो हमारे पास था ही। फिर माइनस माइनस ऑफ माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट, यस और नो? 2 टाइम्स ऑफ n दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ n था, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बी न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? ये है वीएन मेथड, जो टेलीस्कोपिंग सीरीज टाइप 2 जो हमने कल किया था, जब डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स आती है हमारे पास तो ऊपर जो भी कांस्टेंट बन रहा होता है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज होती है। जैसे हमने एक सेकंड एग्जांपल ये वाला लिया था कि जब 1/4/7 था, 4/7 हमने ये किया तो ऊपर ना 3 आ रहा था हमारे पास, ठीक है? हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि वो न्यूट्रल, हमारी वही वाली सीरीज वापस आ जाए। फिर जब सम करेंगे तो सबको ऐड ही करना पड़ेगा, यस और नो? यस। हाँ जी। तो इसमें हमारे पास अब क्या आया भाई, T1 लेंगे, या एक बार रुको, एक बार इसके नीचे इसको लिख देते हैं, माइनस वाला पार्ट, दिस इज 1/2 तो बाहर। अब यहाँ पे हमारे पास बचा ये माइनस वाली, जो इससे ये वाला कैंसिल आउट, तो हमारे पास बना n स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ n। फिर माइनस 1 अपॉन इससे ये कैंसिल आउट, तो दिस इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर? दिस इज द Tn का फॉर्मूला स्प्लिटिंग के बाद। अब हमें इसको 10 टाइम्स ऐड करना है। हाँ जी बोलो। मैम एक दोबारा समझाना ये डिनोमिनेटर वाला। जैसे a माइनस बी अपॉन ए बी है, तो a अपॉन ए बी लिखेंगे माइनस b अपॉन ए बी लिखेंगे, यस और नो? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/b 1/a, लाइक दिस। कि एक बार फर्स्ट टर्म के नीचे जब हम ये नीचे वाला फैक्टर रखेंगे, एक बार सेकंड टर्म के नीचे। इज दैट क्लियर? तो जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया, जो बच गया वो रख लिया हमने। ये क्लियर है? अब मेरे को T1 की वैल्यू बता दो जब हम n को 1 पुट कर रहे हैं। यस, T1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज 1 अपॉन माइनस 1, यस और नो? माइनस 1 टाइम्स ऑफ दिस इज 1 प्लस 1 माइनस 1। क्लियर? फिर हमने T2 पुट किया, T2 पुट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 अल्टीमेट, जो ये यहाँ पे बन रही थी हमारी राइट हैंड साइड पे, ये टर्म। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 2 माइनस 1। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा भाई, 3। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 4, दिस इज 4 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1।
T3 निकालोगे तो तुम्हारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, डायगनली कट व्हेन जब हम इसको ऐड करते हैं तो S10 क्या आ जाएगा भाई, V0 माइनस V10, क्लियर, बाय Vn फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? हाँ मैम। तो हमारे पास V1 माइनस V10, V1 की वैल्यू तो आई -1 एंड दिस इज V10, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना था ना हमें, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1, और 1/2 हमारा बाहर था, तो अल्टीमेट वी विल गेट -10। यहाँ पे कितना आएगा इसको सोल्व करने के बाद भी? मैम 1 09 yes 109, so that will be equal to -109 plus 109, which is equal to, this is 110/2, that is -55 upon 109. So the correct option क्यों is होगा? yes. मैम ये 110 क्यों होगा? 18 होगा ना, 108। यहाँ माइनस का था ना, एक मिनट, ये माइनस का था ना। हाँ 110 हो जाएगा फिर। So this is B option is the correct one. बस इस वाले क्वेश्चन में, टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें यू हैव टू फाइंड द पहले जनरल टर्म, उसके बाद उसको स्प्लिट करना होगा फैक्टर्स में, ठीक है, ताकि आप ऐसे माइनस माइनस वाला ले आओ, ताकि 10 टर्म्स को जब हम ऐड करें तो वो डायगनली कट हो जाए, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बच गया और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया। इज दैट क्लियर? मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके यस। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ट्राई दिस। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, इन केस अगर मेरी वॉल्यूम ना आए तो भाई कैसे ही बताओगे, मैं तो कैसे ही सुनूंगी। आज तो नेटवर्क भी बोल रहा है हमारे यहाँ का कि छोड़ दो आज, है ना? मैम सब कह रहे हैं आप छोड़ दो, बस आप नहीं छोड़ो। चलो एक तो क्वेश्चन कर मैम लेते हैं। पीसी भी बोल रहा है आपका कि फेयरवेल गिफ्ट के नाम पे एक छुट्टी दे दो। फेयरवेल गिफ्ट के नाम पे पहले ही फेयरवेल करा ली अपनी, अभी तो 12वीं रहती है पूरी अब्दुल्ला। मैम 11th का फेयरवेल कह रहा है नहीं वो। मैम, टेम्परेरी फेयरवेल। फिर वो फाइनल फेयरवेल पे दे देंगे एक दिन की छुट्टी। मैम फिर वो छुट्टी नहीं चाहिए, अभी की दो तो बताओ। चलो चलो क्वेश्चन सोल्व करो। सबसे पहले अंडर रूट में है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये भी अंडर रूट में है भाई। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो, 1/√A1 प्लस √A2, लाइकवाइज √A2 प्लस √A3, यही था ना? यस और नो? नाउ जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे साइड में एक का करके दिखा रही हूँ, A1 प्लस A2, तो इसको हम रैशनलाइज ऐसे ही करेंगे, यस और नो? इज दैट क्लियर? मैम इसको ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको शेयर किया था, जो हमने नहीं किया यस मैम। मैम, जो आपने पहले किया, आपने जो पहले Yes. दिया था उसको बताइए। यहाँ पे ना एक चीज ये कर लो, A2 प्लस A1 कर लो ताकि पॉजिटिव में आए, फिर वो वही नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। पॉजिटिव लाने के लिए मैं A2 माइनस A1 कर रही हूँ, A2 minus A1. So this will be equal to √A2 minus A1 upon A2 minus A1. ये वाली टर्म बन गई √A3 minus A2 upon A3 minus A2. Is that clear?
दिस इज रूट ए एन माइनस 1 अंडर द रूट, एंड हेयर वी विल गेट दिस। ये क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस मैम। तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में क्या बनेगा भाई? A2 माइनस A1 करेंगे तो एपी सीरीज है। A1 होता है A, मैम डी। A2 होता है A प्लस डी। A2 माइनस A1 करेंगे तो D आएगा, यस और नो एवरीबडी? डी। यस, यहां से भी हमारे पास D, यहां से भी D, इधर से भी D, तो 1/d कॉमन ले लिया सबसे, बन क्या गया? ये वाली टर्म बन गई अप टू सो ऑन मैम ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है एक। लाइक दिस। कौन सी बुक में भाई? मैम आर डी शर्मा में। अच्छा जी, यहां से ये कैंसिल, रूट रूट A3 से सेकंड कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे? 1/d रूट AN माइनस रूट A1। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो मैम हमें अब डी भी कटेगा ना? क्या कह रहे हो? डी अभी मैम डी भी कटेगा, कट हो जाएगा तो ना? पहले हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। दिस इज रूट AN प्लस रूट A1, दिस इज रूट AN प्लस रूट A1 टू गेट रैशनलाइज, क्योंकि हमें वो आंसर वैसा चाहिए था। अगर हमें ऐसा ऑप्शन दे रखा होता हम यहीं पर ही छोड़ देते। तो दिस इज A1 AN माइनस A1 अपॉन रूट AN प्लस रूट A1। AN कितना होता है बताना जरा, कैसे एक्सपैंड करते हैं इस फॉर्मूला को? मैम ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। Yes, A plus N minus 1 into D minus A1 which is equal to A. Yes or no? A मैम N. एन माइनस वन इंटू डी हैगा और डी से डी कट जाएगा। Yes, यहाँ पे आएगा N minus 1 into D under root A1 plus AN which is equal to N minus 1 upon this. Clear? So option A is the correct one. Is that clear? ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस, बाकी लोग गौरव, आयुष, अरीबा, श्याम, Okay. गढ़। चलो नाउ ये क्वेश्चन। 50. यस मैम इसका सी है। क्या चाहिए? यस, देखो भाई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में सीरीज करी है क्या तुमने? बोलो। मैम कौन सा मैम ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है ना? लॉग का एक्सपेंशन है, लॉग सीरीज है ये, लिमिट्स वाले चैप्टर में आते हैं वैसे ये सीरीज वगैरह सारी। तो ये इसके इक्वल होती है, मैं बता देती हूँ, माइनस ऑफ दिस माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद ये माइनस साइन कॉमन ही ले लो। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर एक्स क्यूब प्लस 3 अप टू सो ऑन लाइक दिस। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ मैम लोगरिथमिक। इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन है यस, ए इज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 बाई एक्स रेस टू द पावर 4, 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 4 अप टू सो ऑन। यस और नो? ठीक है, तो अब हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब इधर एक्स था तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो दिस विल बी द सीरीज मैम ऑफ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ना? हाँ, दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस। इज दैट क्लियर? क्योंकि x की जगह हमारा क्या रिप्लेस हुआ है? 1 बाई एक्स स्क्र, दिस इज x, दिस इज 1 बाई एक्स स्क्र, दिस इज एक्स स्क्र बाई 2, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्र वाली फॉर्म। तो हमारे, और माइनस साइन ये सारी प्लस में थी, यहाँ पे फिर हमें माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, अभी अभी यहां से देखो भाई, यहाँ y हमारा 2x स्क्र माइनस 1 के बराबर है,
तो y plus 1 will be equal to 2x square, yes or no? X square is equal to what? Y plus 1 by 2. Is that clear? यस मैम। हमारे पास ये क्या आ गया? 2 अपॉन वाई। स्कूल में कराई है क्या ये वाली सीरीज, साइन एक्स की, कोस एक्स की? नो मैम। ये एक्स एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल, एक्स की 5 बाय 5 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। कोस एक्स की सीरीज इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यस मैम करवाइए। अच्छा जी, चलो। तो हमारे पास ये क्या आया भाई? log बेस ई, दिस इज y प्लस 1 माइनस 2, yes और नो? तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ऑफ log y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। माइनस बाहर है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं प्लस करने के लिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सीरीज ma'am. याद है, ये सीरीज अगर वही है कि याद रही तो हो गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर? यस मैम। Okay, now this question. मैम इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे ये क्वेश्चन सही है अब्दुल्ला। मैम मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि क्वेश्चन गलत है। तुम कल बोल रहे थे ना, कल वाले लेक्चर में यही तो था थर्ड क्वेश्चन मैम ऑफ। मैंने कहा था कि ये इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। हाँ मैंने देखा। मैम लेकिन अगर देखा जाए तो 120 डिग्री का अगर एक एंगल है तो नेक्स्ट वाला 125 का होगा, अगर ये और मान फिर लो थर्ड ये वाला है, 130। दिस इज 120 डिग्री का एंगल, राइट? अब इस पे बनाना है, यस मैम। दिस इज 125 का एंगल। फिर इस पे बनाना है, मैम। दिस इज 130 का एंगल। मैम लाइक लेकिन टोटल तो 360 होना चाहिए ना, ये 360 से अरे ज्यादा हो 9 जाएगा। 9 आएगा इसका आंसर ना। ये 9 साइड का पॉलिनोमियल है। क्या बोल रहे हो तुम? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैम ही देखना टोटल पड़ेगा। सम तो मैम 360 होना चाहिए ना, लेकिन ये तो क्यों ज्यादा हो जाएंगे ये 360 तीनों होना ही। चाहिए? पॉलीगन की बात हो रही है, वो भी 9 साइड के पॉलीगन की बात। मैम लेकिन सम ऑफ ऑल एंगल तो 360 ही होता है ना सबका। अरे भाई 9 साइड का एंगल है, 9 साइड का पॉलीगन है, तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है बताना जरा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इलेक्ट्रल के लिए होता है कि वो 4.5 into 180। 9 माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमारा n है 9, तो हमारे पास ये कितना आना चाहिए? करना जरा कैलकुलेट। मैम 126 नहीं, हाँ 126। यहाँ पे आएगा भाई 6, दिस इज यस, इतने डिग्री का होना चाहिए सम ऑफ ऑल एंगल्स। 126 4 साइड की थोड़ी बात हो रही है, या 3 साइड की बात हो कि 180 लगा दिया फिर वो कि 360, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं साइड मैम मतलब मेरे को यही लग रहा था कि मतलब सम ऑफ ऑल नहीं एंगल्स नहीं इक्वल टू नहीं 360 होना चाहिए ना। नहीं, इसी से ही क्रॉस वेरीफाई हो गया ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सॉरी n माइनस 2 में 9 बोल रही हूँ बार बार। हाँ जी, क्लियर? तो यहाँ पे देखो, हमें दे रखा था इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जो इंटीरियर एंगल है ना वो एपी में है। स्मॉलेस्ट एंगल दे दिया 120 डिग्री, मतलब एक, इसको हम फर्स्ट एंगल मान लेते हैं। बाकी के एंगल का कॉमन डिफरेंस है 5, डी को मान लिया 5। हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। हमें एक चीज पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अभी अभी बताया क्या होता था, n n minus 2 into 180। यस। अब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? हमें n नहीं पता ना। एस एन विल बी इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना? पर हमें इसका फॉर्मूला पता है 2a। a कितना है? 120 डिग्री इंटू n माइनस 1 इंटू 5 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? तो हमारे पास इधर से क्या आ गया? ये हो गया भाई 240n। यहां से आया हमारे पास 5n का स्क्वायर, क्योंकि मैं n को मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ साथ, ठीक है? दिस इज माइनस 5 टाइम्स ऑफ n, यस और नो? ये जो 2 बच गया इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गई, 360 डिग्री इंटू n माइनस कितना होगा यहाँ पे? 720 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके मैम।
अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? बताना जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? यस बताओ। मैम n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 124। प्लस कितना? 124। सोच लो, 5 से थ्रू आउट डिवाइड होगा ना, 720 को 5 से डिवाइड करना, 144 नहीं होता? तो यहाँ से n के रूट्स क्या आएंगे, क्या वैल्यू आएगी बताना इस इक्वेशन? 124। हाँ, 124। क्या 124? 144 आएगा। 44। यस, तो हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, 9 और 16। क्लियर? अगर हम n को 16 ले रहे हैं तो हमारा एक एंगल, अगर ये 16 आ गया तो यस, अगर n की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आ रहा है? मैम लेकिन हमें मतलब इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं? यस, अगर पॉलीगन बन रहा है तो कर ही सकते हैं। ये हमारा 120 डिग्री का है, दिस इज 125 डिग्री का होगा, दिस इज 130 डिग्री का होगा। लेकिन मैम ये तो सिर्फ मैम फिर सीधा सीधा होता चल जाएगा क्योंकि सारे एंगल बढ़ रहे हैं ना, हाँ तो बढ़ ये रहे हैं, एंड वाले तक तो मिलेगा ही नहीं मैम। तो जरूरी थोड़ी है कि इधर ही बनाना है, इधर से बनाना शुरू कर दो लाइक दिस। हम तो इसको ओरिजिन मानेंगे ना उस टाइम पे, इसको थोड़ी ओरिजिन मानेंगे। ओरिजिन भी तो चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे चेंज हुआ, इधर चेंज हुआ, लाइक दिस। एक लाइन पे ड्रॉ नहीं करने ना कि आप इसी को ही ओरिजिन मान के बार बार ड्रॉ करे जा रहे हो, आपके ओरिजिन भी तो चेंज हो रहे हैं विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस मैम। मैम समझ नहीं आया। अरे मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मान लो तुम एक वो बनाते हो, क्या होती है वो तुम्हारी बेंजीन रिंग होती है क्या, ऐसे ही होती है क्या? भूल गई हूँ मैं। यस मैम। अब अगर तुम यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, अगर ये इरेगुलर है, रेगुलर थोड़ी है, इरेगुलर है ना, तो हर टाइम पे ओरिजिन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी वैसे ही चेंज होगी एंगल की, यस और नो? अगर तुम्हें एक ही लाइन पे रख के बनाना है कि 120 डिग्री का जी ये रहा, ये बन गया हमारा, मान लो 130 डिग्री का, ये बन गया 135, लाइक दिस, मतलब समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम एक ओरिजिन से बन रहे हैं मैम वो नेक्स्ट डिफरेंट। क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा। हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं मैम, कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या हुआ, एन की वैल्यू 16 रख के देखो भाई। मैम वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, एन की वैल्यू 16 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और एन की वैल्यू 16 सेटिस्फाइड भी नहीं होगी, क्योंकि एक एंगल फिर हमारा बढ़ जाएगा 180 डिग्री से, जो डिस्कार्ड हो जाएगा 180 डिग्री को, डिस्कार्ड वो उससे नहीं बढ़ाना हमें एंगल पॉलीगन बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हम लेके जा सकते हैं ना, लाइक दिस, और बढ़ रहे हैं तो वो तो घट जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा एंगल, पॉलीगन अपना दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा फिर। तो n की वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 according to this. So C option is the correct one. And when you put 9 also, then it will also satisfy the equation. मैम छुट्टी। क्या टाइम हो गया? मैम 25-20 हो गए। अच्छा जी, चलो ये क्वेश्चन करो फिर छुट्टी। ऑप्शन है मैम। ऑप्शन ए इज द राइट वन, वेरी गुड। तो हमें दे रखा है ए बी सी जीपी मैम सीरीज। AMGM वाले से हो जाएगा ये। हाँ, तो b इज मैम इक्वल आप टू, छुट्टी। नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यस और नो? बताना जरा, अगर x मेरा a और b का यस मैम। मीन, अर्थमेटिक मीन है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैम बी।
a plus b by 2 x को, यस मैम। और y is the arithmetic mean of b मैम and b plus c by 2। b plus c by 2. Now we have to calculate 1 upon x upon 1 upon y. तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2 upon a plus b एंड यहाँ से क्या आएगा भाई 2 upon b plus c. on Is b that plus c। clear? Yes. So this is 2 into b plus c, 2 into a plus c. एंड यहाँ हमारे पास बना ये. क्लियर? 2 कॉमन लेंगे तो दिस इज 2b plus a plus c एंड इन द डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस कितना bc. तो यहाँ से दिस इज 2b प्लस a प्लस c एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा दिस इज ac अभी अभी किया ये इसके बराबर था. मैम ac को b स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे b कॉमन आएगा सब में एंड देन वी विल गेट 2b प्लस a प्लस c अगेन. ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2 by b. इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो तो आज का सेशन रखते हैं यहीं तक. नेटवर्क ने हमारा साथ नहीं दिया लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी है कंप्लीट करने के क्वेश्चंस. मैम अगले वाले का आंसर है मैम पाई बाय 4 अपॉन में 96। पाई बाय 4 अपॉन में 96. पाई बस की भाई, पावर नेक्स्ट 4. वाले क्वेश्चन का मैम आंसर पाई की पावर 4. यस मैम पाई की पावर 4 अपॉन में 96। चलो क्वेश्चन बाय बाय. असाइनमेंट सोल्व करना, दूसरे वाले के सॉल्यूशन भी आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. ओके गाइस, बाय बाय. ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए. ओके मैम, आप अप्रैल में मिलेंगे. गुड बाय मैम। गुड बाय.